आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन हमारे लिए में आपका स्वागत है। आज जब हम जिस विषय की ओर देख रहे हैं वो विषय है भय का संबंध दंड से है। क्या आपने कभी इस पर गंभीरता से सोचा कि भय का संबंध दंड से है? हाँ, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से है और जो भय करता है उसका वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा को रखते हैं तो हमारे अंदर में भय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम भयभीत होते हैं तो ये हमारे जीवन में दंड को लेकर आता है। हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं, आदम और हवा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो क्या किए, डर गए परमेश्वर से और पेड़ के पीछे जा करके छुप गए। और संध्या के समय में परमेश्वर, ठंडे के समय में परमेश्वर जब उनको ढूंढता हुआ आया तो उनसे कहा, आदम तू कहाँ है? तो बोलता है, परमेश्वर मैं तेरा शब्द सुन करके डर गया, है ना। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तोड़ने के कारण उसके अंदर में क्या आ गया? भय आ गया। और भय जब उसके जीवन में आया तो परमेश्वर से दूर चला गया और छुप गया और ये उसके जीवन में दंड का कारण हुआ। कितना अच्छा होता कि जब हम अपने जीवन को परमेश्वर से के समीप लेकर के आते। अगर हमारे जीवन से कुछ गलतियां हो गई, अगर हमारे जीवन से कोई अपराध हो गया, अगर हमारे जीवन से कोई ऐसी बातें हो गई है तो हमें परमेश्वर से दूर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया किया जाएगा। अगर हम अपने अपराधों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे कार्यों को क्या करता है? सफल करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, हम भय खाते हैं, तो ये हमारे जीवन में दंड को लेकर के आता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलतियों को हम कर लेते हैं, कई बार हमारे जीवन से ऐसी बातें हो जाती है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और ये बातें हमारे जीवन में दंड का कारण होती है। हम लोग अय्यूब उसका 3:25 में इस प्रकार से अय्यूब कहता है कि जिस बात से मैं भय खाता था वही बात मुझ पर आ जाती है। कई बार हम अपने मन में ऐसी बातों को गढ़ लेते हैं या हम अपने विचारों में ऐसी बातों को गढ़ लेते हैं कि ये हो जाएगा बुरा, वो हो जाएगा बुरा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा करके हम अपने आप में क्या करते हैं? भय खाते हैं। और जब हम भय खाते हैं तो ये बात हमारे जीवन में हो जाती है और हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ निरंतर बुरा होता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, क्यों मेरे साथ बुरा होता है? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। और हम जिस बात से भय खाते हैं, जिन जिन बातों से हम भय खाते हैं, वही बात मुझ पर आ जाती है। ऐसा करके अभी अय्यूब बोल रहा है। और कई बार हम अपने जीवन में दंड को निमंत्रण दे देते हैं। परमेश्वर हमें दंड देने से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, वो दंड देने से प्रसन्न नहीं होता है। इसीलिए परमेश्वर जब आदम और हवा को ढूंढता हुआ जब उन्हें आया और अगर आदम और हवा उनसे छुप गए और परमेश्वर ने उनसे कहा, किसने तुझसे कहा, है ना। और वो वहां पर दो गलतियों को करता है, पहला छुप जाता है और दूसरा दोष लगाता है, अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करता है ना। और हमारे जीवन में यही तो समस्या है कि हम परमेश्वर के सामने नहीं जाते जब गलतियों को करते हैं और कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार भी नहीं करते कि हमने गलती किया। नहीं, अपनी गलती का ठीकरा हम किसी और के सिर पर फोड़ देते हैं। नहीं, उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया। नहीं, हमने भी गलती किया और हमको उस गलती को परमेश्वर के सामने, उस गुनाह को, उन बातों को, उन आज्ञा के तोड़ने को परमेश्वर के सामने हमें मानना है। और जब हम ऐसा मानते हैं और उन बातों को हम छोड़ भी देते हैं, परमेश्वर हम पर दया करता है। आज अगर आदम और हवा उस समय नहीं छुपे होते, परमेश्वर के से दूर नहीं गए होते, तो आज हमारे जीवन और हमारा इस समय का कहानी कुछ और होता। मैं ऐसा समझती हूँ कि कुछ और होता। और कई बार हमारे जीवन में मनुष्य का भय खाना भी फंदा हो जाता है। नीति वचन उसका 29:25 में इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है ना। और ये मनुष्य का जब हम भय खाते हैं, लोगों का जब हम भय खाते हैं, है ना, और ये बातें हमारे जीवन में फंदे को बना देता है, ये हमारे जीवन को फंसा देता है। क्योंकि मनुष्य का डर हमारे जीवन में होता है। कई बार जवान लोग सोचते हैं अगर हम अपने दोस्तों के साथ नहीं पिएंगे, अगर हम अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे, अगर हम उसके से मजाक नहीं करेंगे और उनके से बातें नहीं करेंगे तो क्या होगा?
वो हमें छोड़ देंगे, और हम इस प्रकार से भय खाते हैं। और मेरी बेटी का एक बात को उस दिन बोल रही थी, मम्मी मैं ये वीडियो को देखती हूँ, ऐसा मैं बोलती हूँ क्योंकि ऐसा बोलने से सब कोई सोचेंगे वाह मैं शो ऑफ करती हूँ। मैं सोची इतनी छोटी बच्ची है, उसको क्या जरूरत है इस बात को बोलने का। और अभी बहुत चला है बीटीएस, और बच्चे लोग ये बीटीएस को देख रहे हैं, बोलती मम्मी मुझको अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबको के सामने अगर हम ये नहीं बोलें तो लोग बोलेंगे अरे ये बच्ची तो ऐसी ही है, बोलेंगे मेरे दोस्त लोग ऐसे समझेंगे। तो हाँ, तो वो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर में ये आ रहा है कि अगर मैं ये नहीं बोलूंगी, ये नहीं करूंगी, दूसरों के सामने ऐसा दिखावा नहीं करूंगी, तो लोग क्या कहेंगे, ये तो बस ऐसी ही है ना। और इस प्रकार से ये भी एक छोटा भय है उसके जीवन में। और कई बार हमारे जीवन में भी लोगों को खुश करने का या लोगों के सामने उनकी मित्रता को, उनकी संगति को छोड़ देने का भी भय होता है कि वो अगर छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, वो मुझे नकार देंगे तो मेरा क्या होगा। और ऐसा कई प्रकार का भय है। कई बार लोग जब कर्ज में दबे होते हैं तो सोचते हैं कि कर्जदार मेरे कर्ज देने वाला जो मेरे घर पे आ जाएगा वो मुझको गाली देगा, लोगों के सामने मेरा अपमान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तब वो क्या करते हैं, उन बातों का भय खाते हैं, और वही बातें हो जाती है। अगर लोग आ गए मुझको ऐसा बोले, लोग आ गए मुझको ऐसा बोले, मेरे जीवन के साथ ऐसा हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर आ जाएंगे, लोग मेरे विरुद्ध में बोलेंगे, ऐसा करके क्या करते हैं वो अपने जीवन में एक भय को लेकर के आते हैं। और जो बातें वो सोच रहे हैं, जो बातें वो मनुष्य का भय को खा रहे हैं, वो बातें उनके लिए फंदे का कारण हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। अगर परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा है, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर आपका भरोसा है, तो आपके अंदर में भय नहीं होगा, क्योंकि आपको यकीन होगा कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में आपको संभाल कर रखेगा। और वही नीति वचन उसका 29:25 में लिखा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान नीचा किया जाएगा। आप पूंछ नहीं परंतु सिर बनेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको कभी भी नहीं त्यागेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में हमसे भय नहीं होता। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम मत डरो, किसी भी बात से तुम भयभीत मत हो, क्योंकि जब भय खाते हो ये तुम्हारे लिए दंड को लेकर आता है। कहीं ना कहीं ये भय ये जताता है कि आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर के ऊपर यकीन नहीं कि आपके लिए कुछ करेगा। इसीलिए ये जब भय आ जाता है ये हमारे साथ दंड को लेकर आता है। सो परमेश्वर आज अपने वचन से हमें सिखाना चाहता है कि आप भयभीत ना हो, आप ना डरें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारा सहारा है। परमेश्वर हमें नीचे नहीं रखेगा, परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का वचन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। वो पूंछ नहीं ठहरेंगे, वो सिर ही ठहरेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता में आते हैं। प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिता आपके हुजूरी में हम आते हैं। खुदाबंद परमेश्वर तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता और मालिक है। प्रभु तेरी दया तेरा अनुग्रह हुआ पिता परमेश्वर कि हम एक नया दिन को दिखाया परमेश्वर। प्रभु आप हमें संभाले हैं प्रभु, अपने पंखों के तले प्रभु हमें रखते हैं परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखती है प्रभु, वैसे परमेश्वर तो अपने बच्चों को प्रभु दुष्टों से और दुष्टों की युक्तियों से बचाए रखता है परमेश्वर। पिता आज का नया दिन परमेश्वर आपने हमें दिया, इस नए दिन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। पिता इस दिन पिता परमेश्वर तो आप हमारे संग और साथ हो ले प्रभु जी, हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर प्रभु जी, हमें से हर एक के जीवन की तू सुधि रख प्रभु। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते, हम अपने शरीर प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते। आज के दिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में प्रभु हमारा जीवन चलने पाए प्रभु जी, आपकी मदद परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारे जीवन में आने पाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आपका फेवर हमारे जीवन में आने पाए प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर आने पाए पिता। आज के दिन परमेश्वर पिता हम एक जीवन को जी सके परमेश्वर, आपके अनुग्रह में आपकी दया में बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। आज जब लोग परमेश्वर अपने कार्य के लिए निकलते प्रभु आप उनके संग साथ हो प्रभु। आज जब आपके बच्चे परमेश्वर पिता प्रभु अपने पढ़ाई के क्षेत्र में परमेश्वर निकलते प्रभु आप उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा को दे प्रभु जी। आपके बच्चे अपनी पढ़ाइयों में परमेश्वर प्रभु जी अव्वल आने पाए प्रभु जी। आपके बच्चे परमेश्वर पिता
आगे बढ़ने वाला जीवन हो प्रभु। आपने कहा परमेश्वर जो आप पर भरोसा रखता है प्रभु जी, हाँ पिता, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा प्रभु जी। वो पूछ नहीं परंतु सिर ठहरेंगे खुदावन परमेश्वर। आपने कहा है परमेश्वर आज अपने वचन में प्रभु कि आपके प्रेम में भय नहीं होता परमेश्वर, परंतु आपका सिद्ध प्रेम प्रभु हर एक भय को दूर करता है प्रभु। जब हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, जब हम आपके प्रेम में है खुदावन परमेश्वर, कोई भी बातें प्रभु जी हमें संसार में भयभीत नहीं कर सकती प्रभु। कोई भी बातें प्रभु जी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर हर एक के अंदर प्रभु अपना प्रेम को, अपना भरोसा को उत्पन्न कर परमेश्वर। आप उनके संग और साथ हैं प्रभु। इस बात को प्रभु जी आप उन्हें बताए परमेश्वर पिता, और अपने प्रेम को उनके जीवन में प्रकट करे परमेश्वर। आप परमेश्वर उन्हें अनुभव में लेकर चले परमेश्वर, आपके प्रेम की गहराई में उन्हें लेकर चले परमेश्वर पिता, कि आप उनका सहायक है प्रभु, आप उनका बल है प्रभु, आप उनकी शक्ति है परमेश्वर पिता। इस बात को जानने पाए प्रभु, नाना प्रकार की परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को लेकर वो आए परमेश्वर। भयभीत है खुदावन परमेश्वर, लोगों की बातों से भयभीत है परमेश्वर। आज परमेश्वर पिता प्रभु लोगों ने कहा परमेश्वर मैं तुम्हारे परमेश्वर, आज का दिन प्रभु बहुतों के लिए कठिन हो सकता है, परंतु प्रभु आज वो भयभीत ना हो परमेश्वर, परंतु तेरे वचन पर परमेश्वर भरोसा रखे प्रभु। अय्यूब के समान किसी अनर्थ बात को ना सोचे परमेश्वर पिता, किसी गलत बात को ना सोचे परमेश्वर पिता प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, परंतु तुझ पर भरोसा रखे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे प्रेम में बढ़ते जाए। मनुष्य का भय उनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी, अनर्थ बातों का भय उनके जीवन से दूर होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में उस जय को देख सके पिता। क्योंकि परमेश्वर जो तुझ पर भरोसा रखता है उन्हें कभी लज्जित होना ना पड़ेगा परमेश्वर पिता। सामर्थ्य खुदावन जो रोग दुख बीमारी में प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा, कैसी भी समस्या, कैसी भी परेशानी हो प्रभु, यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए। आपके सामर्थ्य हाथों में आपके लोगों को सौंपते, आज की नए दिन को, नए सुबह को सौंपते प्रभु। आपके अगुवाई में, आपकी उपस्थिति में हमारा जीवन चलने पाए। प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।